क्या कहना चाहता हूँ कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पे एतमाद करते हुए एनए 249 की बाई इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को मंदखेल साहब को तारीखी कामयाबी इस बाई इलेक्शन में दिलवा के एक बार फिर ये साबित कर लिया है कि पाकिस्तान के अवाम इस हुकूमत के साथ नहीं है, पाकिस्तान के अवाम हमारे साथ है, पाकिस्तान के अवाम अपोजिशन के साथ खड़ी है। पाकिस्तान के अवाम ने फिर से इबरतनाक शिकस्त दिलवाई है पीटीआई को, और कराची के अवाम ने साफ पैगाम भेजा है, साफ पैगाम भेजा है इस कठपुतली नालायक नाअहल हुकूमत को कि ये सेलेक्टेड हुकूमत कराची के अवाम ने रिजेक्ट कर लिया है। कराची के अवाम ने इस हुकूमत की नालायकी की वजह से, नाअहली की वजह से, जिस जो गुर्बत का और बेरोज़गारी का मुकाबला कर रही है, जो महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गरीब दोस्त, अवाम दोस्त मशहूर के साथ देकर इस अवाम दुश्मन, गरीब दुश्मन को शिकस्त दिलाए हैं। और हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान की सियासत के लिए एक नया रुख का सबूत है कि अब पाकिस्तान की सियासत जमहूरी क़ुव्वतों की तरफ आगे बढ़ते नज़र आ रही है। और अब जो ये स्ट्रैंगल होल्ड था, इस रेजीम का स्ट्रैंगल होल्ड था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कंसिस्टेंट अपोजिशन की वजह से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरी और अपोजिशन की स्ट्रैटेजी की वजह से, हमने ना सिर्फ हुकूमत को पहले राउंड में बाई इलेक्शंस में मुल्क भर में शिकस्त दिलवाया, फिर नेशनल असेंबली में शिकस्त दिलवाया, फिर चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में शिकस्त दिलवाया, फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीते। अब हमने कराची की बाई इलेक्शन में उस सीट से, जहां आप सब मेरे दोस्त कह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं जीतेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीत के ये साबित कर दिया कि जो मेहनत करता है, जो गरीब के साथ देता है, जो भी प्रोपेगेंडा मीडिया में चलेगा, हर जगह चलेगा, वो कामयाब नहीं होगा। आखिरकार जो अवाम में रहते हैं और अवाम के साथ रहकर मुकाबला करते हैं, मुश्किल वक्त का अच्छा वक्त में भी साथ देते, उनकी जीत होती है। और अब ये हमारे लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारे कराची के साथी हैं, इनके लिए इनका इम्तिहान जो है वो अब शुरू हुई है। कराची के अवाम ने मलीर की बाई इलेक्शन में और अब बल्दिया की बाई इलेक्शन में ये साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देने को तैयार है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये साबित करेगी कि हम कराची के अवाम की उम्मीदों के मुताबिक पूरे हम अपने काम करने की कोशिश करेंगे। महदूद वसाइल में ज़्यादा मेहनत से हम उनके मसाइल दूर करने के कोशिश करेंगे। और इस नालायक नाअहल हुकूमत, जिनकी PTIMF की मुआशी पॉलिसीज़ की वजह से आज हर पाकिस्तानी तकलीफ़ में है, वो इनके हर पॉलिसी को, चाहे वो मुआशी पॉलिसी हो, सियासी पॉलिसी हो, इनको रिजेक्ट किया है। और ये एक बहुत बड़ा तारीख़ी कामयाबी है जमहूरी जमातों के लिए। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने दिन रात मेहनत किया, दिन रात मेहनत किया। रमज़ान के रोज़ा के बावजूद, इस सख्त मौसम के बावजूद, कोविड की तीसरी लहर के बावजूद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर जियाला ने मैदान में सियासी हथियार, इलेक्शन, जमहूरी इतिहार इलेक्शन ही होता है, और इस सियासी मैदान में सब मौजूद थे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो जीत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जियालों की कामयाबी है। और मैं हर एक जियाले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू। चेयरमैन साहब, ये बताएं कि सारे जो पीछे खड़े हैं, कल हमने देखा मुख्तलिफ, एक का नाम लेंगे दूसरा नाराज हो जाए, सारे जितने खड़े और बैठे उनकी कल मेहनत हमें नजर आई। और तकरीबन 3 दिहाइयों के बाद, 28 साल के बाद ये नशस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हासिल आई। ये कराची का यतीम हल्का कहलाता है। यतीम
میں سمجھتا ہوں ایک تو بالکل ایک تاریخی मेरा सवाल है, भले आप बात करें। سوال آپ پورا मेरा सवाल ये कि एक तो आप 3 दहाई के बाद जब वहाँ के आवाम ने आपको एतमाद किया है, आप आवाम को क्या देख रहे, और दूसरा थोड़ा सा मुख्तसर है मगर सियासी सवाल है, वो ये कि आज कल के इलेक्शन के बावजूद ये देखा गया कि जो दाएं बाजू की जमात है, जिनमें PTI, मुस्लिम नूर, JUI, जो कि कुछ आपके इत्तेहादी में रहे PTI में, वो सब एक पेज पर नजर आए। लाड़काना में भी वो एक पेज पर है, JUI, PTI, GDI, और बल्दिया टाउन में भी वो एक पेज पर है, और वो PTF में भी आपको कह रहे हैं कि वापस आओ। क्या ऐसा होता है कि आप तरक्की पसंद जमातों का कोई नया इत्तेहाद बना लें? जहाँ तक इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है तो ये इट्स नो, जहाँ तक ये कामयाबी है, तारीखी कामयाबी है जो हमारा कारकुनों की मेहनत से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम के और पार्टी की मेहनत की वजह से ये कामयाबी हासिल हुआ है। जहाँ तक ये सीट जीतने की बात है, मैं नहीं समझता हूँ कि ये कि जिस तरीके से आपने पेश किया है वो सूरत हाल ऐसे है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत से दफ़ा इस सीट से कामयाबी हासिल की और हमसे हमारी कामयाबी छीनी गई थी। 1988 में हमने 1970s में और फिर 1988 में हमने इस इलेक्शन से हमारा उम्मीदवार कामयाब करवाया, लेकिन उसके बाद चाहे वो 1980 का इलेक्शन हो या 93 का इलेक्शन हो, हर इलेक्शन में आपका जो रिज़ल्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा वोट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो मिला था। तो 2008 के इलेक्शन में शायद तकरीबन 60,000 वोट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिले थे। तो हम जानते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चाहने वाले, भुट्टो शहीद के चाहने वाले, बीबी शहीद के चाहने वाले इस इलाके में रहते हैं, बसते हैं, और हमारे तंजीम ने, हमारा कैंडिडेट ने, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से न सिर्फ उन तक पहुँचे मगर इलेक्शन दिन पे, और आपको पता है इलेक्शन डे इज़ 50% ऑफ द इलेक्शन डे पे उन्होंने जिस तरीके से हमारे जियालों को वोटिंग के लिए निकाले और उनका स्ट्रैटेजी कामयाब हुआ। और ये कामयाबी अब पूरा कराची के लिए जीत है कि कराची के असल जो वारिस है, जो यहाँ में बसते हैं, रहते हैं, यहाँ के अवाम के मसाइल हल करवाना चाहते हैं, यहाँ के अवाम को आपस में नहीं लड़वाना चाहते हैं, वो जीत चुके हैं। और हम हमेशा यही कहते हैं कि जब साफ और शफाफ इलेक्शंस होंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला आपके लिए इसी किस्म के अच्छे रिजल्ट्स लेते हैं। अकरम आप पूछिए। अदा अरबाब ना पूछिए वाटो। अकरम आप सवाल करें। कवर जस्टिस काजी फायद ईसा के हक में फैसला आने के बाद होना ये चाहिए था कि कुछ लोग शर्मसार होते, कुछ लोग मुस्तफी हो जाते, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि एक और मर्तबा जो है ना उनके खिलाफ जो है ना एक आगाज कर दिया गया है। क्या वो कौन सी वो कुव्वतें हैं कि काजी को जो है ना वो चीफ जस्टिस बनाने के हवाले से जो है ना कोशिशें हो रही हैं कि वो ना आ सके उस नशिस्त पर, कौन सी कुव्वतें और जमहूरी कुव्वतों को खासतौर पर पीपल्स पार्टी को इस हवाले से क्या किरदार अदा करना चाहिए? जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, मैं वो सियासी जमात का सबसे पहले सियासी जमात का कायद था कि जब जस्टिस फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ ये एक्शन इलीगल और इनअप्रोप्रिएट एक्शन लिया गया तो हमने उस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना सिर्फ मज़ाहमत किया था मगर मुतालबा किया था कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, जो जजेस की ब्लैकमेलिंग में इन्वॉल्व है, जो जजेस पे स्पाइंग में इन्वॉल्व है, जो जिन्होंने ये रेफरेंस भेजा है जिसमें वज़ीर आज़म भी है, सदर पाकिस्तान भी है, स्पेशल इनके एडवाइज़र्स और वज़ीर भी है, इन सब का रहना तब भी जब इन्होंने ये एक्शन किया था तब उनको नहीं रहना चाहिए था। इस किस्म का जुडिशरी पे हमले करने के बाद उनको मुस्ताफ़ी होना चाहिए था। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जब जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस फायज़ ईसा को बरी कर दिया है और इससे साजिश को बेनकाब कर दिया है, अब उन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन
लेना चाहिए, एक पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ये क्या साजिश था जिसने एक ऑनरेबल जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सियासी विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया गया, किरदार कशी का निशाना बनाया गया। वैसे पाकिस्तान की सियासी जमातें, ख़ासतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस किस्म का रवैया का आदी है। हम माजी में जुडिशल मर्डर के भी शिकार हुए हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के भी शिकार हुए हैं। तो हम ज़रूर इस फैसले को वेलकम करते हैं, इस डेवलपमेंट को वेलकम करते हैं। उम्मीद रखते हैं कि आगे जाके यही जो स्टैंडर्ड्स विक्टिमाइजेशन के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एक अपने जज के लिए रखा, वैसे ही स्टैंडर्ड्स उन्हीं सियासी विक्टिम्स, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के जो निशान हो रहे हैं, जिनका किरदार कशी हो रहे हैं, जिनके ख़िलाफ़ जाली केसेस चलाए जा रहे हैं, उनके लिए भी इस किस्म का रवैया रखा जाएगा। और हम मुतालबा कर रहे हैं कि सदर पाकिस्तान मुस्ताफ़ी हो जाए। उनके कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि वो सदर पाकिस्तान रहे जब उन्होंने एक गलत, झूठा, जाली रेफरेंस भेजा सुप्रीम कोर्ट के एक ऑनरेबल जज साहिबान के खिलाफ। कोई वजह नहीं है कि हमारा वज़ीर कानून जो है वो वज़ीर कानून रहे। कोई वजह नहीं है कि हमारा ये जो अकाउंटेबिलिटी ज़ार है उनका, कि वो अकाउंटेबिलिटी का उनका मुशीर रहे। सबको मुस्ताफ़ी होना चाहिए। खान साहब और खान साहब की पूरी कैबिनेट इस जुर्म में इन्वॉल्व है। इन्होंने सब मिल के ये तजवीज़ दिया था सदर पाकिस्तान को कि वो ये रेफरेंस भेजे। सदर पाकिस्तान का ये गलती था, इसको अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए था, सोचना चाहिए था कि मैं ये गलत काम कर रहा हूँ। अब इन सब को इस जुर्म का हिसाब देना होगा, और जितना जल्दी वो अपना सफाई करे वो कौम और मुल्क के लिए बेहतर हो। मुनव्वर आलम अदा आसिफ इकरम, मुनव्वर आलम। पीडीएम को बचाने के लिए अब आपके पास आखिरी क्या ऑप्शंस हैं और किस तरह से पीडीएम का इत्तेहाद बच सकता है? और हुकूमत को जो घर भेजने का आपने एक इत्तेहाद कायम किया था, अब ये इत्तेहाद किन शराइत पर कायम रह सकता है? और जो इस्तीफे आपने पीडीएम से दिए हैं उनके हवाले से कोई नजरसानी हो सकती है या नहीं? जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसले हैं vis-a-vis द पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, हमारा मौक़िफ़ जो उस दिन का था वो आज का भी है, और हम उसी मौक़िफ़ पे कायम है। और हम समझते हैं कि हमने इतना बड़ा इत्तेहाद का बुनियाद इसलिए रखा था कि हम चाहते थे कि ना सिर्फ जमहूरियत का बहाली हो, ना सिर्फ हम रूल ऑफ लॉ की तरफ, पुरअमन जमहूरी तरीक़ेकार की तरफ आगे बढ़े, मगर इस नालायक, नाअहल सेलेक्टेड हुकूमत को घर भेजे। हम वो जमहूरी हथियार इस्तेमाल करें जिससे हम इनको घर भेज सकते हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सियासी तौर पे पूरे पाकिस्तान को अब एक रास्ता दिखा दिया कि अगर आपने इमरान खान को घर भेजना है, इस मुल्क को, इस कौम को, इस नालायक, नाअहल सेलेक्टेड वज़ीर आज़म से अब जान छुड़वाना है, तो हमने एक सियासी जमहूरी रोड मैप पूरे कौम के सामने रख लिया है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की इलेक्शन जो जीत था वो इसका सबूत था। इसको हमने प्रूव कर दिया कि नो कॉन्फिडेंस मोशंस कामयाब भी हो सकते हैं। अगर कुछ हमारे इत्तेहाद में ऐसे दोस्त हैं जो इमरान खान को नहीं हटाना चाहते हैं, जो बुज़दार साहब को नहीं हटाना चाहते, तो उनका मैं क्या करूं? मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मुखालफत की अपोजिशन, जमहूरी अंदाज का अपोजिशन, अपना कामयाब स्ट्रैटेजी बरकरार रखेंगे। और हम बिल्कुल ये समझते हैं कि तरक्की पसंद पाकिस्तान एक ज़रूरत है जिसमें हम अपने अवाम के मसाइल बराबरी के बुनियादों पे हल कर सकते हैं। अगर कोई ये कर सकता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना सिर्फ एक्सपीरियंस है, ना सिर्फ तारीख़ हमें ये बताता है, मगर अब अवाम भी आपको ये दिखा रही है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही मिल के इस हुकूमत का वो मुकाबला भी करना चाहते हैं, और जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उनका भी मुकाबला करना चाहते हैं। हमीद सुमरो। अच्छा चैरमैन साहब, जहाँ पर आप कामयाबी की बात करते हैं, सिंध हुकूमत 12-13 साल से आपके पास है, वज़ीर आला सिंध आपके साथ बैठे हैं। शायद आपके इल्म में लाया गया है कि नहीं लाया गया कि रियासत के अंदर एक रियासत बनाई गई है। कराची में एक बहरिया टाउन के नाम से एक रियासत बनी है
जिसकी कोई बाउंड्री वाल नहीं है, अच्छा, वो बढ़ाता जा रहा है, कदीम तारीखी मकामात को भी मिसमार करता जा रहा है, मकामी जो बाशिंदे हैं उनको अक़लियत में भी तब्दील करता जा रहा है। तो ये इस तरह, और उसके अलावा एक बड़ा फ्रॉड भी बेहरा टाउन का था जो आपके सामने पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन पे फाइल भी किया था, उसके पैसे भी अभी तक सिंध हुकूमत को नहीं मिले हैं। तो ये बहरा टाउन का मामला कैसे खत्म होगा? यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो आज भी आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप लोग क्या उनके सहूलतकार हैं या जो है वो उनके खिलाफ कोई कदम उठाएंगे, क्योंकि इस वक्त सिंध के ज़मीनों की मुकम्मल जो है वो जिम्मेदारी हिफाजत आपके जो है वो जिम्मे है। इसमें ऐड कर दें क्योंकि इसमें ऐड करते एक कराची के बलोच सिंधियों ने हमेशा पाकिस्तान पार्टी को वोट किया है और इस इलाके में एनपीओ के दौर में जीते हैं। जिस दिन आप इलेक्शन जीत रहे हैं उस दिन बहरिया गाँव में बुलडोजर चल रहे हैं और आपके कभी भी वोटर सिंधी जो कराची के बानी हैं उनके ऊपर उनकी जमीन पर कब्जे हो रहे हैं, उनके घर 2 सवाल के जा रहे हैं और उनके खिलाफ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कल हम जब इलेक्शन मुहिम में बिजी थे, कुछ सोशल मीडिया पे और हमारा व्हाट्सएप पे काफ़ी कंप्लेंट्स आए थे कि मलीर में या कंप्लेंट्स आ रहे थे, नाइंसाफ़ी के कंप्लेंट्स आ रहे थे, और जहां हम बिल्कुल इस इलेक्शन में ज़रूर मसरूफ़ थे, लेकिन साथ साथ मैंने सीएम साहब को कहा था कि इस चीज़ का मैंने नोटिस भी लिया है और मुझे रिपोर्ट भी दिया जाए और फिल फॉर जो भी उधर काम हो रहा है उसको रोका जाए तब तक आपका ये रिपोर्ट वापस ना आए। जहां तक आपका सवाल था बाउंड्री वॉल्स का, वो और सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, फैसला का उस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सबके सामने है और ना मैं ना आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कमिट करना चाहेंगे, लेकिन हम ये ज़रूर इस पे ज़रूर ज़ोर देना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, और ख़ास तौर पे अगर कल का इंसिडेंट पे किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है तो जिन ने इस नाइंसाफ़ी को सपोर्ट किया है उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला का मुताबिक इन इलाकों का आवाम का हक है, जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला के मुताबिक यहाँ के अवाम के इसी ज़मीन के वजह से जो उनको पैसा मिलना चाहिए, जो उनका हक मिलना चाहिए, जिसके थ्रू हम इनका मसाइल हल कर सकते हैं, इनको पानी पहुंचा सकते हैं, गुर्बत का मुकाबला कर सकते हैं, उसका एक रुपया भी आज तक मलीर का अवाम पे खर्च नहीं हुआ। आज तक 1 रुपया सुप्रीम कोर्ट का उस केस की वजह से जो हम मुतालबा करते आ रहे हैं बार बार आपके सामने अवाम के थ्रू कि मलीर का पैसा, सिंध का पैसा सिंध पे खर्च हो, ये सिंध का पैसा है। तो अगर उसी ऑर्डर के मुताबिक वो बाउंड्री वॉल का फैसला या बाउंड्री का फैसला दिया गया है और ना मैं ना आप ना कोई उस हाईएस्ट अदालती फोरम का बाउंड्री वॉल का फैसला पे हम एतराज़ नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम इस पॉइंट पे ज़रूर एतराज़ कर सकते हैं कि जो इनका हक है, जो आपने अपने ऑर्डर के मुताबिक इन लोकल्स की कॉम्पेंसेशन की जो आपने फैसला किया है, वो पैसे कहाँ हैं और वो आज तक क्यों मलीर के अवाम को नहीं मिला। आपको याद होगा कि हमारा जो माजी में रिसेंटली तारीखी बारिश के नतीजे में जो मानसून बारिश हुए थे और उसका फ्लड्स का भी नुकसान था, हमारे पूरा सूबा में इतना नुकसान मैंने खुद अपने आंखों का देखा। जगह जगह जाके उन दिनों में ये केस सुना जा रहा था, हम मुतालबा कर रहे थे कि वो पैसा यहाँ के अवाम के हैं। मैंने थर का विज़िट किया, मैंने मीरपुर खास का विज़िट किया, मलीर का विज़िट किया, जहाँ जहाँ नुकसान हुआ था, और हमारा मुतालबा ये था कि ये पैसा ये अवाम का पैसा है, हम इसी पैसा को उन रिलीफ कार्ड्स के तहत इनको दिलवा सकते हैं, इनका ड्रेनेज इश्यूज़ का हल कर सकते हैं। लेकिन अफसोस के साथ आज तक वो नहीं हुआ है। संजय आप बता दीजिएगा, गुज़श्ता रात मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि मिफ्ता जीते हैं, उनको जीत मुबारक हो। पीपल्स पार्टी को ये सीट हजम करने नहीं
सीटें छीनना जान चुके हैं, और नून लीग ने ये इल्जाम लगाया कि पीपल्स पार्टी को अब पीटीआई की तरफ पर एस्टेब्लिशमेंट की मीटिंग के तौर पर लॉन्च किया जा रहा है, इस पर आपका तो ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट और अफसोसनाक स्टेटमेंट्स हैं, गैर ज़िम्मेदार स्टेटमेंट्स है, और इनका जवाब तो आप खुद दे सकते हो, इसलिए आप तो हमारा विटनेसेस है। आप यहाँ इस कराची के शहर में रहते हो और आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जो भी इल्ज़ाम लगा दे आप लगा सकते हो, लेकिन कोई ये साबित नहीं कर सकते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई धांधली की। और अगर ये इल्ज़ाम कोई लगा रहा है तो उनको साबित करना चाहिए। मैं काफ़ी सुन रहा था कि डस्का टू, तो डस्का की तरह कहाँ था वो फायरिंग शायरिंग जो आप लोगों ने करवाए थे? डस्का की तरह था, कहाँ था वो किडनैप्ड पोलिंग एजेंट्स? कहाँ हैं आपके गायब बैग्स? आप शायद हकान अब्बासी साहब, उनका साबिक गवर्नर साहब, खुद ये साबिक वज़ीर ख़जाना साहब आरओ ऑफिस में मौजूद थे, गिनती देख रहे थे, उनका हार देख रहे थे, और अपना हार को कवर करने के लिए आप एक झूठा धांधली के इल्ज़ाम लगाएंगे, जब आप जानते हो कि हमारा सब मिल के ये मेहनत है कि हम ये धांधली का जो सिलसिला चल रहा है, हमेशा से चलता आ रहा है, उससे निजात दिलाएं। और अगर आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें, पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें, तो किस जमात ने सबसे ज्यादा धांधली की? कौन सा जमात ओरिजिनल सिलेक्टेड है? और अब वो किसको लेक्चर देंगे? मैं समझता हूं कि झूठे इल्ज़ाम जमहूरी पार्टीज पे लगाने के बजाय हमारे दोस्तों को कुछ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्या वजह है कि जिस सीट से शहबाज शरीफ साहब ने खुद इलेक्शन लड़ा था, 2 साल में, 2 साल के अंदर ही अंदर उनका वोट 35,000 से ज़्यादा से लेके नीचे अब 15,000 तक पहुंच चुके हैं, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 7,000 के साथ और 6 पोजीशन में था, हमारा तो डबल से ज़्यादा हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि चाहे ये कराची का बाई इलेक्शन हो या लीडर ऑफ द अपोजिशन का सेनेट में इशू हो, हमारा मुस्लिम लीग के दोस्तों को हार मारने सीखना चाहिए। दे शुड लर्न हाउ टू honorably accept defeat when they are defeated fairly and squarely in the electoral process. और ये एक बड़ा अच्छा मौका था कि हम सब एक ही बयान देते कि हमने जिस तरीके से हुकूमत को एक्सपोज किया है, वफाकी हुकूमत को एक्सपोज किया है, उनको 5वें नंबर पे पहुंचा दिया है, तो हम सब की कामयाबी है, पाकिस्तान की आवाम की कामयाबी है। मगर इनका शौक़ है अपोजिशन से अपोजिशन करना, इनका शौक़ है कि इमरान के लड़ने के बजाय, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई छेड़ने के बजाय वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं। तो पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं तो करो, मगर आप हारोगे। कामरान रजी चेयरमैन साहब, मेरा सवाल ये था कि ये बताएं कि आपका बयानिया था पीडीएम का हुकूमत मुखालिफ है, हुकूमत को गिराने से मुतालिक, अब वो कहाँ रह गया और क्या? मैं समझता हूँ कि जो अपोजिशन जमातें कंफ्यूज नहीं हैं, उनका तो कंसिस्टेंट और क्लियर पॉलिसी पहले दिन से रहा है कि हम जमहूरी तरीक़ेकार से इनको हरवा सकते हैं, पार्लियामान के मैदान में इनको हरवा सकते हैं, हम अपना एहतजाज और इस स्ट्रैटेजी को मिला के इनको हरवा सकते हैं। जो अपोजिशन की जमातें कन्फ्यूज्ड है, जिनको पता नहीं है कि उनका सियासत क्या है, उनका अपोजिशन का स्ट्रैटेजी क्या है, उनको पता नहीं है कि क्या वो खान साहब को 5 साल देखना चाहते हैं या उनको हटाना चाहते हैं, उनको पता नहीं है कि क्या वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं या बॉयकॉट करना चाहते हैं और इस्तीफ़ा देने चाहते हैं। क्या कराची के अवाम इस नारा को मानेंगे कि मुझे वोट दो ताकि मैं इस्तीफ़ा दे सकता हूँ? अब कोई सर ना कोई पैर उनका सियासत का, उनका सियासी स्ट्रैटेजी का, और उसका नुकसान पूरा का पूरा पाकिस्तानी कौम को, कमज़ोर अपोजिशन का नुकसान, ये कन्फ्यूजन जो नून लीग में रहता है, ये जो जॉक्स्टापोजिशन
और ऑक्सीमोरॉन का जो स्किज़ोफ्रेनिक स्टांसेस वो लेते हैं, एक दिन ये 5 साल ख़त्म करेगा, दूसरा दिन वो एक दिन और नहीं रहेगा, इस तरीके से सियासत तो नहीं चल सकता है। हम समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि सारे सियासी जमातें, ख़ास तौर पे वो जो अपोजिशन में हैं, वो अपोजिशन का ज़िम्मेदारी होता है हुकूमत का मुखालफत करना, हुकूमत को बेनकाब करना, और इंशाअल्लाह ताला वही हमारा फोकस रहेगा, वही हमारा ज़ोर रहेगा। इस इलेक्शन में अगर नून लीग जीत जाता तो मैं ख़ुद शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन करके मुबारकबाद दे देता, और मैं समझता हूँ कि जिस तरीक़ेकार से मुस्लिम लीग का इनके हार का, इनका लूजिंग स्पिरिट का जिस तरीके से they have reacted to this loss, it's highly unfortunate, highly immature, and इसका नुकसान तो उनका ही होगा, किसी और को नहीं होगा। हम तो जहाँ तक पानी का मसला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो मुसलसल पानी के मसले को हल करने में जद्दोजहद हर सतह पे करती आ रही है, नेशनल सतह से लेके सूबाई सतह तक। और हमारा ये कहना है कि जब तक हमारा 1999 का वाटर रिकॉर्ड, जो हम समझते हैं नाइंसाफ़ी के तहत बनाया गया गलत वाटर रिकॉर्ड है, जिससे सिंध के साथ नाइंसाफ़ी होता है, मगर उस पे भी अमल नहीं होता, उस पे भी अमल नहीं होता। अगर उस पे भी अमल नहीं होता और किसी सूबा को उसका शेयर से कम दिया जा रहा है, यही वफाकी वज़ीर फैसल वाबडा ने नेशनल असम्बली फ्लोर पे खड़े होकर अपना टर्म की इब्तिदा में माना था कि सिंध के साथ जुल्म हो रहा है, सिंध के साथ ज़्यादती हो रहा है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ही स्पेसिफिकली सेड कि एक सूबा सिंध का पानी का हिस्सा उनको नहीं दिलवा रहा है और वो इस इशू को हल करेगा। वो इस इशू को हल करने में नाकाम रहे। नाकाम क्या, उन्होंने उल्टा इरसा में घरबर किया है, और इरसा का फोरम भी सही तरीके से नहीं चल रहे हैं। इन सारे के सारे नाइंसाफ़ियों के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी कम वसाइल से, ज़्यादा मेहनत से इसी इशू पे फोकस्ड है। हम हब से ज़्यादा पानी कराची के लिए पहुंचा रहे हैं। इसी बल्दिया टाउन के इलेक्शन में, इसी बल्दिया कि NA 249 की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने पानी की एक लाइन पहुंचाया है, हम और लाइन पहुंचाएंगे, लेकिन जब तक पानी के साथ इंसाफ नहीं होगा, जब तक हम वही केस जो इंडिया के साथ लड़ते हैं कि आपने लोअर रिपेरियन के साथ इंसाफ करना है, जब तक बाकी सूबे और ख़ास तौर पे वफाकी हुकूमत उस पर अमल नहीं करता, तब तक पानी की कमी है। उस पानी की कमी के मुकाबला करने के लिए हम अपना पंपिंग स्टेशन पे इजाफा कर सकते हैं, हम अपना S3 के मनसूबे पे काम कर सकते हैं। हमने अपना लाइनिंग ऑफ द कनाल्स के थ्रू काफ़ी टेल एंड्स तक पानी पहुंचाया है इस कमी के बावजूद, मगर इस कमी में इजाफा होगा, दो वजूहात से इजाफा होगा। एक स्ट्रक्चरल नाइंसाफ़ी की वजह से और दूसरा मौसमी तब्दीली की वजह से। तो हमने इस हकीकत का मुकाबला करना है, और हम समझते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं। हमारे मेहनत को हम नहीं समझते हैं कि हमने सारे मसाइल हल किए हैं, लेकिन हमारे मेहनत को कराची के अवाम पहचान रहे हैं, हमारे मेहनत को बल्दिया के अवाम पहचान रहे हैं, हमारे मेहनत को NA 249 के अवाम पहचान रहे हैं, और हमें मौके देने को तैयार है। चेयरमैन साहब ये बता दीजिएगा कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही नहीं, बल्कि दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें नंबर पर भी आने वाली सारी जमातें इस इलेक्शन पर उंगलियां उठा रही है, उनका ये कहना है कि वहाँ धांधली हुई है। ऐसे में क्या आपका जश्न मनाना जो है इखलाकी तौर पर बनता है, और शफाफ जो इसकी तहकीकात के हवाले से क्या आप उनका साथ देंगे? क्योंकि आप सर, मैं समझता हूँ कि सबसे जो साफ और शफाफ तहकीकात हुआ वो आप सबके आंख थे जो मौजूद थे।
पिछले इलेक्शन की तरह कोई पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर फौज खड़ी नहीं थी। पिछले इलेक्शन की तरह हर जमात का पोलिंग एजेंट्स बाहर नहीं फेंका गया। डस्का की तरह ना धुंध था, ना गायब पोलिंग ऑफिसर्स था, ना गायब फॉर्म 45 थे, ना एक इंसिडेंट था, ना पोलिंग से पहले उन्होंने इन चीज़ों पे ख़त्म होने से पहले इन्होंने इन चीज़ों पे कंप्लेन किया। जब रिजल्ट सामने आने शुरू हो गए तब उनको ख्याल आया कि कुछ गड़बड़ हुआ। तो मैं समझता हूँ कि अगर गड़बड़ हुआ, सबूत है तो सामने लेकर आए, वरना चुप हो जाए, मान ले हार चुके हैं। मैं समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी की तारीखी कामयाबी है। एक तीर से इतने शिकार हो चुके हैं, एक साल में दो बसंत हम आपके लिए लेकर आते हैं। हमारा ये क्या है, डॉल्फिन वाले भी, पतंग वाले भी, मुल्ले को भी हमने फारिग कर दिया, और हाजी सद शिकार भी शेर का हुआ। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शंस हेल्थी है, जमहूरियत के लिए हेल्थी है, और इन सारी जमातों को समझना चाहिए, सारी जमातों को समझना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑर्गेनिकली पीछा नहीं धकेला गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक सोचा समझा साजिश के तहत पूरा मुल्क में पीछे धकेलने की कोशिश की गई। आप सब विटनेसेस हो कि कैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर को एक ऐसे जमात के हवाले किया गया, एक ऐसा फाशिस्ट कुव्वत के हवाले किया गया, सिर्फ इस वजह से भाइयों एक दूसरे के दरमियान लड़ाई कर रहे थे, नेबर्स एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे, सिर्फ इस वजह से खुद के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची जीतने ना दे। किसी एक जमात ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को के खिलाफ साजिश किया। पंजाब में बड़ा फख्र से कहते थे कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सफाया किया। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस किस्म के जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगी। हम इस्टेब्लिशमेंट के बाकियात, पहले सिलेक्टेड, दूसरा सिलेक्टेड, हर किसी का सामना करने को तैयार है। हम अपने जियाले को लावारिस नहीं छोड़ेंगे और हम अपना नजरिया के लिए, अपने मंशूर के लिए जदोजहद करते रहेंगे। मैं तो इस एक तो जो भी बशीर मेमन के क्लेम्स हैं उनको तो ऑब्वियसली हम मज़म्मत करते हैं, ऐसा कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। बशीर मेमन साहब को भी हम शक की निगाह से देखते हैं। हम पूछना चाहेंगे कि अगर ऐसा हुआ इन केसेस के साथ, तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बशीर मेमन साहब का काम जो FIA में था वो ये था कि उसको अस्कर खान केस का इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। अदालत की हुक्म था, अदालत की वजह से उस ओहदा पे वो हटा नहीं सकता था कि उसने अस्कर खान केस का पीछे करना था। अगर अस्कर खान केस का पीछे करने के बजाय वो मेरा लॉन्ड्री का बिल और मेरा नाश्ता का बिल का पीछे करना शुरू कर दिया, तो वो भी हमें ज़रा बता दे कि किसके कहने पे आपने अस्कर खान केस का इन्वेस्टिगेशन रोका, किसके कहने पे आपने हमारा पीछा करने शुरू कर दिया। और हाँ, अगर खान साहब ने आपको इस तरीके से कोई डिक्टेशन दिया तो अच्छा ये होता कि आप उसी वक्त टीवी पे आके कहता कि मैं तो बड़ा ऑनरेबल ऑफिसर हूँ और ऑनरेबल ऑफिसर को खान साहब ने गलत डायरेक्शन दिया, मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता, मैं अपना कुर्सी छोड़ रहा है। ये जो बाद में आके रोना रोते हैं उनको मैं ज़रूर समझता हूँ कि ऑब्वियसली
गलत चीज़ें हुए हैं, ये गलत चीज़ें की इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ख़ास तौर पे जो मैंने शुरू में कहा था, जो एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के साथ, जज के साथ जो ब्लैकमेलिंग की कोशिश की गई, जो स्पाइंग की गई, जो दबाव डालने की कोशिश की गई, उसमें तो हुकूमत बिल्कुल इन्वॉल्व है, सबको नज़र आ रहा था। उस पर फ़ौरन इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और बशीर मेमन साहब पे भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि क्या ये जो इल्ज़ामात जो लगा रहे ये भी सही है। ये भी किसी को पूछना चाहिए कि क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं था कि जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि आपने असगर खान केस का फॉलो करना है, कि वो तो फॉलो नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अकरम मैं बता रही हूँ सर, वो अजय लालवानी अजय लालवानी के हवाले से जर्नलिस्ट हैं।